हेलो। मुझे करना देखो कभी ना ऐसा करना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा से करे वापस। बाबू अपना रूम दिखाइए। हम लोग कहाँ आए हैं मोदी के। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मोदी के से ये रूम है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये मेरे हस्बैंड जी हैं। और ये देखिए जंगल का शेर का फोटो, टाइगर का फोटो और बहुत ही प्यारा रूम है। ये मेरी बेटी है क्यूटी पाई। अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। हम लोग नाश्ता करके जा रहे हैं। पूछिए वहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। लंच का टाइम है, कुछ लोग लंच कर रहे हैं मोदी के। मेरी बिट्टू फॉलो करो। लंच का टाइम है, लंच करने जा रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। ये 5 स्टार नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के मोदी, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के मोदी।
प्रोडक्ट्स मुझे यूज करने हैं, उस डिसीजन ने आज मुझे यहाँ ले आके खड़ा कर दिया। दोस्तों मैं बताऊं, ये मेरा तीसरा ट्रिप है जिम गवर्नमेंट के लिए और तीसरे ट्रिप में मैं आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बताऊं कि हम लेडीज के लिए, जिसने कभी अपने मान सम्मान के लिए और आज इतने लोगों के सामने अगर मेरे लिए ये सम्मान है, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कुछ हो ही नहीं सकता। और इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों इस सारी चीज के लिए बस एक ही बात कहूंगी, एक ही मैसेज मेरा होगा कि मोदी केयर करने के लिए थोड़ा सा धैर्य बना और इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों को लगता होगा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पर सच बात बताऊं तो मोदी केयर ने मेरी जिंदगी को संवारा है। मेरी अपनी तो पहचान दी ही दी है, पर जिंदगी में कब क्या हो जाए आपके जीवन में पता नहीं होता, पर ऊपर जो ईश्वर बैठा है ना, आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के रखता है। और ऐसे ही स्पेशल कुछ रचना मेरे लिए ईश्वर ने कर रखी थी। और मेरे हस्बैंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ। मायका भी बहुत बड़े घर से है, तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, सम्मान की कोई कमी नहीं है, पर अपनी पहचान चाहिए थी। तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मोदी केयर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ही एक दूर हमारी जिंदगी में आया मिस्टर दिनेश भैया, और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद एक शख्स और आया, सर, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। इससे पहले बहुत ही गुस्सैल, अड़ियल, बिगड़ी हुई शहजादी की तरह बनी थी। तो सच कहूँ तो मुझे सवारा है मोदी केयर ने। मोदी केयर ने मुझे वो दिया है कि मैं बता नहीं सकती। आज 2 मिनट में इसलिए लेना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। एक दिन ऐसे ही अचानक मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। मैं ये बिजनेस करना नहीं चाहती थी, पर ऊपर वाले ने कहानी रची थी मेरी जिंदगी में, और उस कहानी का किरदार ऐसा था कि एक दिन मुझे अकेले हो जाना था। और मैं एक दिन अचानक मेरी जिंदगी का शून्य में चला गया और मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब जो मेरे हस्बैंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं रहे हैं, और अचानक 5 मिनट के अंदर मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं जीरो में आ चुकी थी, शून्य में थी। मुझे नहीं पता था जिसके साथ सुबह से लेकर शाम तक मैं थी, जिसके साथ मैं डायमंड का रिंग लेने गई थी, जिसके साथ मैं बिलिंग कराने गई थी, और रात में ये पता चल रहा है, सुबह मुझे पता चल रहा है कि वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं। मेरे 2 बच्चे, एक बेटा इंटर करके आया हुआ था और मेरी बेटी बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। मैं शूट में थी। 2 मिनट में मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, 2 महीने समझ में नहीं आया क्या हुआ। पर आपको यकीन मानिए उस समय हुआ क्या, मुझे नहीं पता मेरा आईडी कौन एक्टिव कर रहा था। और उस महीने का चेक जो मेरा था वो इतना बड़ा था कि डॉक्टर साहब की सैलरी से कहीं ज्यादा था। मेरे भाई लोग चाहते थे कि मैं जॉब ले लूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। वाइस चांसलर ने कहा कि ले लो, पर मैंने भाई को दिखाया उस दिन अपना चेक, मोबाइल पे आया, तो मैंने कहा भैया ये आया है मेरा। तो बोली मोदी का क्या साल का है? हमने कहा नहीं, ये महीने का है। बोली महीने का ये आता है? हमने कहा ये आता है। बोले खबरदार, और कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, मोदी केयर करो, इससे बढ़ना प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। आज मैंने अपने मायका और ससुराल दोनों को सम्मानित किया। एक बहुत बड़े साहित्यकार की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, डॉक्टर जगदीश को। हमारे घर में मैंने अपने हरवंश राय बच्चन को और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार को मैंने अपने घर में देखा है, पहचाना है उनको। और मैं क्या बताऊँ, मुझे इस बिजनेस ने क्या दिया है, सम्मान तो दिया है। आज मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले बड़े प्राउडली कहते कि यस मेरी बेटी ने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो किया। मेरे ससुराल वाले मेरी तारीफ करते और यहीं तक नहीं रुके। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक सपना जो डॉक्टर साहब मेरे साथ दे के गए, बच्चों को पढ़ाने का नहीं, वो तो मैं पढ़ाई लेंगी, मोदी केयर ने इतना कुछ दे दिया कि मैं सब कर लूंगी। आज 4 BHK फ्लैट लेके दिल्ली में पढ़ा रही हूँ, बेटे को बैंगलोर में 1 BHK फ्लैट देके पढ़ा रही हूँ, खुद अकेली सिंगल पेरेंट्स हूँ। पर ये जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर, ये तो मेरे लिए था। तो एक तो जोरदार तालियां मेरे लिए बजा दो कि ये मैंने कर दिखाया है। दूसरा, मेरा ही नहीं, मेरे बहुत सारी टीम में जब शिवानी पीटर मुझसे कहती है कि पूनम इस महीने का चेक कितना बढ़ के आया, तो मेरा ना सीना चौड़ा हो जाता है। जब राष्ट्रीय शर्मा बताती है कि इस महीने का चेक कितना बढ़ के आया, मेरा सीना और चौड़ा हो जाता है। और अब मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब का एक विजन जो चुका है, उन सारी महिलाओं को, उन सारी जिनके जो छोटे छोटे सपने थे, हाउस वाइफ कहती तो रन हो जाती हैं, बड़े सम्मान से बाहर निकले और कहे यस मैंने कर दिखाया। तो तैयार है आप मेरे साथ? तैयार है आप मेरे साथ? तैयार है आप मेरे साथ? तैयार होना चाहिए। थैंक यू सो मच।
प्यारा लग रहा है। मोदी के बहुत ही बेहतरीन टूर मिला है, सभी को सभी इंजॉय कर रहे हैं और जबरदस्त हाई फाई रास्ता देखो कैसा आप सभी देखो पसंद पानी नहीं खेलते पानी डांस करो, डांस होना चाहिए।
कृष्णा मिश्र 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि दोस्तों धोती कुर्ता पहन के 12 साल पूजन पाठ कराया, लोगों का कुंडली बनाया, लोगों का फलादेश करता था और लोगों के यहाँ जग कराता था और बड़ा बड़ा महाजग कराता था। और आज दोस्तों कुछ साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कार लिया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 8 बार विदेश यात्रा गया और लाखों का इनकम यहाँ कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हर शख्स कर सकता है। बस दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहूंगा, विश्वास किया इस सिस्टम के ऊपर और अपलाइन के ऊपर। मैं इसे कहना चाहूंगा कि समा बुझती है तो जल सकती है, जिंदगी भरों के गुल से निकल सकती है, अपने हौसलों को बुझने मत देना यारो, किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक यू।